राजा राम जी, बात ये है, जो आप जैसे योद्धा, क्योंकि जो अभी सुशील भाई ने बोला ना कि अभी फिलहाल हम उन लोगों के पास थोड़ा बस, हाँ, फिलहाल हम उन लोगों के पास जा रहे हैं। आप यहीं बैठ जाओ इस पे। हम उन लोगों के पास जा रहे हैं जो लोग पहले से ही जागे हुए हैं। बैठ जाओ आप आराम से, बैठ जाओ। या जागना चाहते हैं, या बात आधी तो समझ में आ गई, आधी और समझना चाहते हैं। अपा उन्हीं लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यो काम आज का नहीं कर रहा। नंदन तो बेरा है भाई, कित गया है ना। आपा मतलब कितने ओड़ा बैठे थे कि क्या करते आपा कि जब तक ये जो नौजवान है ना, इनके खेल नहीं समझ में आओगा ना, इतना यो किसान आंदोलन जीतता है मत मानियो। या बात कब क्या करदा, 26 जनवरी आड़ा कांड होने से पहले ओड़ा बैठ के वॉलंटियर्स की टीम तैयार करा करते हम न्यू क्या करते हैं। और मैं उन वॉलंटियर्स से के लाइन क्या करता है, भाई साहब आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, जब यू आंदोलन जीत का आपा करा जा लेंगे, उसके बाद क्या करोगे भाई। यू आंदोलन जीत लिया, आंदोलन जीतने का मतलब क्या है कि आपने ये कानून वापस ले दिए। अरे कानून तो 25 जून 2020 में थे को नहीं, तो कानून वापसी का तो मतलब है आप 25 जून 2020 वाली पोजीशन पे जाओगे। उससे पहले जो किसान है वो सोने के बर्तन में खा रहा था गे, नाश तो उसका पहले भी हो रहा था। तो हम जो प्लान कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आने वाले टाइम में किसान को उसके बच्चों को क्या दे के जाना है, इसके लिए नौजवान बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। वो किसी कारणवश मतलब वो प्रोग्राम जो है वो हमारा रुक गया, क्योंकि हमने ये मानना था, हम ये मान रहे थे कि टिकरी बॉर्डर से बढ़िया या सिंगू बॉर्डर से बढ़िया जगह नहीं थी ट्रेनिंग सेंटर की। वहां जो नौजवान बच्चे के ना ठहरने के पीछे कारण क्या था, जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनका बात समझ में आ रही थी, कॉज के साथ जुड़ रहे थे, कारण के साथ मजबूती से खड़े थे, तो बैठे भी थे टिकाई तय चलना टाइम पास अपना क्यों करे करना हो। लेकिन नौजवान बच्चा वहां खाली नहीं बैठ सकता, उसने कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसीलिए वो वहां ज्यादा टाइम तक रुक नहीं पाया और वो जाया करता 2-4 दिन में फिर अपना उल्टा आ जाया करता। आज हम जब आप लोगों के बीच आने लगे और डिक्लेयर कर दिया था, ना तो कोई स्कूल में बालक ने रोकेगा और ना कोई किसी पे सर्टिफिकेट मांगेगा, ना डीसी दफ्तर में जानते मांगेंगे, और ना मतलब मानेंगे हम देवांगे नहीं, हम नहीं दिखाते। चाहे किसी ने लुआ लिया चाहे किसी ने ना लुआ लिया, ना पहला ना दूसरा हम नहीं दिखाते कितने भी। हाईकोर्ट वाला मुकदमे वाला किसने बेरा है उस खेल का, किसने बेरा हाईकोर्ट वाले में? 1 2 3 4 5 लोगों ने पता। मैं बता देता हूं हाईकोर्ट वाले में क्या हुआ था। सुबह 10 बजे हाईकोर्ट का ड्राइवरों का एग्जाम था। 9:45 बजे मेरे पास फोन आता है, चंडीगढ़ पुलिस में एक दोस्त है मेरा, उसका बोला भाई साहब छोटा भाई खड़ा है 34 सेक्टर में और उसने स्कूल में नहीं बढ़न दे रहे क्योंकि उसका पेपर है, उसने डोज का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं बोला भाई बस उसने न्यू कह दे। मैं यूं आया 15 मिनट में, मेरे घर तक पहुंचने में बत्ती बुत्तियां के हिसाब से मैंने थोड़ा टाइम लग गया। मैं पहुंचा 10:15 बजे, बालक सारे अंदर जा लिए थे, मैं रह गया बाहर एकला। मैंने नौजवान बालका तो न्यू कहा भाई आप आड़े देवांगे धरना, अपने जो कताऊ बैठे हैं ओडे उन दो कर दो फोन कि जब हमारा कुछ हो जावे सब तो पहला लटकाऊंगा मैं। या बात कही थी शुरू में, माँ थारे पेपर नहीं मेरे बालक का पेपर नहीं, लेकिन पहला लटकाऊंगा कति पक्का, क्योंकि न्यू तो देख लिया कि अब बल्ली तो चढ़ानी पड़ेगी अपने गाता की, तो पहली बल्ली मेरी जाओगी। उसके बाद उन्होंने कह दिया अपने काकर ने अपने बाबूर ने, अगाड़ा आड़ के आड़े भी बैठना पड़ेगा। कह तो यू पेपर कैंसिल होगा और नहीं तो हम भी देवांगे। हम खड़े हो गए। और यो कौन सा ड्रामा है कि तुम मरते एक कागज का टुकड़ा मांगोगे तो हमारे नागरिक होने का अधिकार पूरा होगा के? मैं इस देश का नागरिक हूं। जब फार्म भरवाया था हमारे पर रुपये लिए थे, जब क्यों नहीं बुझा था? पीछे लेने तो पहले में क्यों नहीं बुझा? करोड़ों रुपया चाट गए और फिर तुम सर्टिफिकेट मांगो, यो कौन सा तरीका है? उड़े हमने बोला धरने बैठांगे और बाकी सेंटर से भी आगे बालक आके उड़े रोड जाम कर दिया, सड़क के ऊपर खड़े हो गए। सारी के सारी चंडीगढ़ पुलिस आगे इकट्ठी होगी, पूरा तहलका मच गया। उसके बाद उनने हाईकोर्ट का आदमी बुलवाया, मार्ग पे उसने वो ज्ञापन लिया। फिर हमने हाईकोर्ट में ही हाईकोर्ट के खिलाफ मुकदमा करने के लिए हम वकील के पास पंचकुला के लिए चले। रास्ते में फिर एक स्कूल में बालक लाइन लाए खड़े, हमने फिर रोक ली गाड़ी। मैं क्या ड्रामा चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? बोला जी कुछ नहीं, पेपर है।
मां सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, बोला ना जी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। उसे का हाई कोर्ट का है श्यामाली जो मतलब बैच होगा ना, एक तड़की के आली श्यामाली, सांझ ने कुछ नहीं पूछ रहा, एडमिट कार्ड सिर्फ। और उसके बाद हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई और पेपर हुए। किसी बालक तक कुछ पूछा भाई? किसी भी बालक तक कुछ भी नहीं पूछा। ये था सिर्फ एक जगह विरोध करने का नतीजा। उसके बाद हम तो कंटिन्यूस समझाए चल रहे हैं। जब किसान आंदोलन में किसान नेताओं को बात समझ में नहीं आई तो हम गांव गांव जाके समझाया करते, सारे कानून समझाए। कानून के बाद अपने गांव के बालकन क्यों कर बचाओगे और के काम जरूरत पड़ेगी, यो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो षड्यंत्र चल रहा है इसकी डिटेल भी समझाया करता। और मैं लोगों न्यू कहा करता रहा अपने नौजवान बालका नहीं इन चीजा ने समझाण तो दे दो। अगर तुम नहीं समझाओगे तो आने वाले टाइम में थारी औलाद या तो मोबाइल पे चिपकेगी या नशा करा करेगी या आपस में मारा करेगी या डकैती करेगी। ये चारे काम रह जाएंगे बस। देख लो आगे जो शौक पूरे क्यों करोगे, क्या गेल करोगे, कितने ले आओगे रुपया? सोने पे लोन लेने लाग रहे हैं, घर के जमीन पे लोन लेने लाग रहे हैं, घर पे लोन लेने लाग रहे हैं, सारी चीजों पे तो लोन लेने लाग रहे हैं। कमाई पल्ले नहीं, कुछ कमाई छोड़ नहीं रहे, खर्चे बदल लाग रहे हैं, बीमारियां पे लाखों रुपया खर्च होने लाग रहा है। आप जब बर्बाद हो जाओगे तो उसके बाद कित जाओगे। यहां तक कि आपके घर का लोहा भी नहीं छोड़ा ही ना, वह मूर्ति बनाने के नाम पे पूरे देश में तक कितना टन लोहा इकट्ठा कर दिया। अब कोई कसी पड़ी हो, कोई कुछ पड़ी हो। कल नहीं ये नैनो पार्टिकल्स आपके शरीर में जाके न कल न आप कोई ज़ॉम्बी बना देंगे, जब यहाँ आप ही रोबोट बन जाओगे, लोगों को मारने लगोगे तो आप बचोगे कैसे? यह बात समझाया करता तो सिर के ऊपर को जाया करती लोगों के। क्योंकि मैंने यो पता था मैं निकला क्यों था। चंडीगढ़ रहने वाला आदमी, कोचिंग सेंटर चलाने वाला आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी अपना सारा धंधा चौपट करके और पागला की डाल गामा गामा धक्के खान लाग रहा, घर से रुपये फूकन लाग रहा। किसान आंदोलन में किसी आदमी पे एक सिंगल पैसा नहीं लिया। आज तक कितने दिन हो घूमन लाग रहे, किसी पे कुछ मांगया हो तो गांव पे तो किसी तो कहा कुछ भी नहीं मांगया अपने घर से। क्यों? क्योंकि मैंने साफ दिखन लाग रहा नाश खड़ा। मैं घर के कहा करता, मैं जो कई बार घर वाले हो जाते हैं चिंतित, भाई तेरे पे सेविंग भी ना है और तू किसके भरोसे छोड़ रहा है। भाई मन तो बेरा नहीं देख, लेकिन मैंने न्यू बेरा है कि यूं नहीं करा तो पक्का मौत है, पक्का बर्बादी है। यूं कर लूंगा तो मन मानने कम से कम न्यू इतनी तो लिहाज रख लेगा समाज, मेरे बालक ने भूखा कौन बन देगा। इस ललक में कुछ नहीं करना। मैं कौन प्लाट दे के जाऊं भाई, मेरे को ना कोई प्रॉपर्टी, 1 रुपया नहीं, कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं। और अपन है उसके बाद भी इतने पागला की डाल लगने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि खेती के ये तीनों कानून और जो यो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र और जो यो बीमारी का खेल, यो तीनों के तीनों इकट्ठे करके देखे उस दिन गिद्धे पाट के थे कि असल प्लान क्या है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है जिसका जिक्र 2 बार कर चुका है प्रधानमंत्री। वो एक खेल नहीं समझ में आता लोगों के, तो इब तई भी कौन आ लिया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस किसने सुन रखा है भाई बताइयो? 1 2 3 आप सोच लो। ये तो वह लोग हैं जो रोज घर से बाहर निकले हैं किसी न किसी काम तक। अपना सबका काम तो घर से भी निकल जाएगा। कलाकार तो ऐसा है सब दिन मोबाइल पे लगे रहे है, मोबाइल पे क्रांति कर ले है, मोबाइल पे शेयर लाइक कर ले। बीमारी है, देखो बीमारी वहां नहीं है। बाप को माँ बाप है मजबूर हो जाए ले मोटरसाइकिल ले फोन ले बटोड़ा भी चला। मैं बताऊं तो अच्छा ही खड़ा है इस ताक का बताऊंगा आपने। अरे छोरा क्या जमा में गई बच्चे की मैं बताऊंगा आपने या तो कुछ आप हिंदी युवा न्यू समझा दे जी। फोन फाट छोटे छोटे ले लिया करो, न्यू भी आ जाएगा समझ में के न्यू आ जाएगा। किसान का कहते नहीं आया जब नाशा में डंडा है पीछे क्यों आया? गरीब लोग आ गए क्यों नहीं समझ में आता? लाइन में लग कलुआन लग रहे थे जब ईब क्यों आया समझ में? जिब लोगों की टांग बा जवाब दे गई, हार्ट अटैक होने लग गया जी, ब्रेन हेमरेज होने लग गया जी भाई समझ में। लेके क्यों दिए थे? लेके क्यों दिए थे? मैंने लेके दिए थारे बड़कत है, खुद लेके दिए ना। बोला भाई टेलीविजन ने बिगाड़ दिए, टेलीविजन कौन ले आया घर में? बोला भाई पड़ोस ने बिगाड़ दिए। पड़ोस किसने दिया भाई उस बालक तय? बोला गांव में पढ़ने वाले बालक ने, ओ गांव किसने दिया भाई?
उस बोला मोबाइल ने बिगाड़ दिया। मोबाइल किसने दिया भाई? समाज के अंदर जो भी चीज आई है, अच्छी हो या बुंडी हो, माँ बाप लेकर आए हैं। माँ बाप औलाद नहीं लेकर आई अपनी गेल, या समझण की बात है। और जो लड़ाई है वह यह है, नाश होया माँ बाप ने करया। कति साफ कहूं मैं, औलादा का नाश इनका करयाउड़ है, मारा करयाउड़ है। हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल था, सरकारी स्कूल में पढ़ा मैं 10वीं क्लास में। करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉप करा। गांव में 11वीं का स्कूल को नहीं, करनाल भेज दिया पढ़ने। 90 के दशक में करनाल गया था, आज तक उल्टा नहीं गांव में जा लिया मैं। जब मेरा खान का टाइम था, जब तो मैंने गांव का खाया, जब मैंने रुपया खान का, जब मेरा कमाने का टाइम आया तो मैं शहर ने पूजन लाग रहा अपनी कमाई। क्यों भाई? न्यू तो नाश होगा भाई गांव का। आड़े भी कितने बालक पढ़ने खातर शहर जावे हैं, ऑनलाइन खरीदारी शहर तक देवे हैं। आप अपने आज भी अगर आपके छोटे छोटे बालक हैं, सबते गांव में तो कितना बालक शहर भेजे हो, जितना मोबाइल पे खर्चा हुआ है, जितना और चीजा पे खर्चा हुआ, सारा रुपया तो शहर में जावे है। नौवा की कमाई सारी तो भेजन लाग रहे हो। और उस जो डिप्रेशन में बड़के है, बोला पढ़ ले तो मैं बन जा। क्यों कर पढ़ लेगा भाई? क्यों पढ़े भाई? क्यों पढ़े? पढ़ के बने के है। अगर सारी नौकरी भी कैलकुलेट कर लो ना, सारी भी नौकरी जितनी सरकारी हैं, तो 2% तक फालतू बड़का ने नौकरी कौन दे सकती? सरकार। 2%। इसका मतलब 98% का जुगाड़ माँ बाप ने समाज के साथ मिलकर करना पड़ेगा। कद सी बैठे हो बैठ समाज के अंदर कि इन बड़कन क्यों कर बचावा। जब गांव में पहला कोई क्राइम करे, जब कोई पहली नशे की खेप पकड़ी जावे, जब कोई पहला नाश होवे किसी के परिवार का, तो कितने परिवार बैठे हैं चर्चा करने? बालकन कौन गलती कर रखी या समझनी पड़ेगी। यू नाश कर रखा शरीफ आदमिया ने, समाज का शरीफ आदमी की चुप्पी ने। शरीफ आदमी चुपक नहीं घर बढ़ जा है। मैं रोड़ा होने लाग रहा, किसी के ऊपर जुल्म होने लाग रहा, और मैं जाके ठीक करने लागू, मेरी लोगाई बाप पकड़ के तू चल न, तेरा क्या जा रहा है, तू चल भीतर, जब ले जा भीतर। यो नाश उस शरीफ आदमी ने करा है, इसलिए समझनी पड़ेगी। लेकिन आज बीच में क्यों आया? आपके बीच आने का नतीजा मैं बताऊं। आपने जो यो विरोध किया था अपने उस भर्ती में, इस सर्टिफिकेट देखने का, और जो विरोध पिछले 1.25 महीने तक चल रहा है आपके बीच में, जब यू तो लाइव देखने लाग रहे, हम तो पूरे 2 साल हो गए विरोध पे सड़का पे हैं। 2 अक्टूबर 2020 में पहली मीटिंग जो दिल्ली में हुई थी नेशनल लेवल की, जिसमें सुशील भाई गए थे, मैं नहीं था, 62 आदमी थे। 62 आदमी, यानी कि जिनका यो षड्यंत्र समझ में आ रहा था, अर्जुन से अपने घर ते लकड़ के लोगों ने बचाने खातर चले थे। 62 आदमी। और 62 आदमियों की जब सीआईडी मिली कि जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे, राजघाट पे थे, राजघाट पे इकट्ठे होंगे, तो सीआईडी सुने पाछे बोला देश के लेवल पर आऊंगे कोई क्रांतिकारी बालक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल समझा है, तो सारी सड़क पुलिस गेल भरी थी। यहीं थे बस 62 आदमियों खातर। ये जागे हुए लोग कितने हैं? जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो इतने लोग आए, तो बातें 3 आदमियों ने सुन रखी है, तो मैं कितनी बात समझा लूंगा घंटे 2 घंटे में आपसे। और उस विरोध का फायदा क्यों होया बेरा है, जो इतने दिन हो गए लाग रहे थे। आज तड़के डीपीआर ने, पब्लिक रिलेशन जो जनसंपर्क विभाग है, उसने चिट्ठी जारी करी है कि हम सारा प्रतिबंध हटा देते हैं पूरे हरियाणा से। अब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप लोगों की इस वीरता के लिए आपके लिए तालियां बनती हैं इसमें। तो या सबते आज की खबर है या इब्ती अखबार में कौन आई है, क्योंकि काल ना होगी आदड़े माली। तो इसका मतलब ये हो गया, ना आपको आज पेपर के लिए कोई सर्टिफिकेट मांगेगा, ना स्कूल में जाने खातर मांगेगा, ना डीसी दफ्तर में जाने खातर मांगेगा, ना किते और कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आज अभी नवोदय विद्यालय से आए हैं, कौन सा पावड़ा से आए हैं, नवोदय विद्यालय ओडा जवाहर नवोदय विद्यालय, वह बालक घर बैठे थे, 15 दिन हुए। इतने जज्बे वाले लोग जो न्यू कहे मारी छोरी अनपढ़ रह लेगी, मारी छोरी कौन पढ़ है, जब तुम शर्त रखोगे ना कि यो टीका लुआओगे तो जाओगी, तो हम तो अपनी अनपढ़ रख लें। घर बैठा रखी थी 15 दिन तक, जब न्यू बेरा ला गया घर क्यों बैठा रखी भाई, भला जान कौन दी? तो गांव वाले लेके जाओ,
बोला जी ईब करे हैं तैयार और ईब चल लेंगे। तो न्यू काम करो, फिर आज का प्रोग्राम हमने रख रखा था वो कैंसिल हो गया था, मगर फिर हम भी चल लेंगे। हम भी जाके देखा मैं रागता नहीं रहोगे, हम तो पाछे तो देखांगे भाई के कह गाओ, जो हमारी जरूरत पड़ेगी तो देखांगे। गाँव वाले ने आपको ही निपटा लिया और प्रिंसिपल जान दे हाथ जोड़ गया। बोला जी वह वाइस प्रिंसिपल थी, वो आईसीए मेंटल है, उन्हें कह दिया होगा, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। है उन्हें कह दिया होगा, तुम उस तक कह का है। हाँ उसकी हिम्मत कैसे होगी भाई इन्हों कहने की तेरे होंदो तेरी शय के बिना नहीं कह सकती। वाह मारा कोई अफसर है बिना मंत्रियों की शय के बकवास कर देगा के? हिम्मत ही नहीं है। तो ये पूरा शय मिलता है। तो प्रधानमंत्री जो इतनी चौधराट कर रहा है या जो डीसीए कर रहे हैं बिना सरकार की शय के कर देंगे के? लेकिन खेल के है आपसे मुंह ढकने का अगर चलान काट दे और पूछन लाग जाए, अग भाई कानून में तो कौन लिख रहा, मेरा क्या कहेंगे? बिला जी मार तो ऊपर तो ऑर्डर है भाई, ऊपर तक किस पहचान पूछ लिया तेरे इंस्पेक्टर ने? ऐसे चुन जाके पूछो, ऐसे चौका बिला जी ऊपर तो ऑर्डर है। डीएसपी ने पूछो बोले ऊपर तो ऑर्डर है। अरे किशन जाके पूछो, मुख्यमंत्री ने पूछो, एमएलए ने पूछो, उन्होंने बोला ऊपर तो ऑर्डर है। मुख्यमंत्री के भी ऊपर तो ऑर्डर है। और आपने एक सच्चाई बताऊं, 2020 में उस टाइम के तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जब टीम जाके मिली तो उस टीम तय सारा खेल समझाया कि तो यह बीमारी है, क्यों करिया हर साल आया ये करे, असली रोड़ा है इनका, ठीक इलाज करो, गलत इलाज करके इनका नुकसान ना करो। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते हैं भाई साहब हमने बेरा है यू रोड़ा है, हमने बेरा है यो षड्यंत्र है, पर हम तो WHO के हाथों बंधे हुए हैं। जो कर आप लोगों को कहा गया हमने बेरा है, ये गलत है, लेकिन हम तो WTO के हाथ बंध रहे हैं, इसीलिए खेती के कानून लाने पड़े। WTO कौन है? यो WHO कौन है? ये कौन है? अंतरराष्ट्रीय ताकतें। IMF कौन है? ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंडिंग जो देती है अपने को। ये फेडरेशन कैसी है, क्या काम करती है? तो जब इस बीमारी की गहराई में जाओगे ना, तो WHO की बनावट क्यों हुई, यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया, और जो ये खेल है ये चाइना, अमेरिका और रशिया मिलके कैसे खेल रहे हैं? मिलके कैसे? जो गरीब मनर नंदे ने लूटना है गांव, तो आपा लड़ते रहेंगे, किल की मार दारूंगा, नंदे ने नाश कर दिया, यू लेगा सारा। गांव वाले कहेंगे वो बलारा बहुत बढ़िया आदमी है, इब की बार बलारा दो, यो तो नाश किराई है। और रोजान ने नंदार बलारा तो बैठ कर पार्टी कर रहे हैं, और फिर अगली बार बलारा आ जाए फिर नंदा लाग जाए किल की मार, बलारा नाश कर दिया। ल्यू है ये चाइना, रशिया और अमेरिका, अपन तो दुश्मन लग गए हैं। पर अगले जो कर बड़ा गैंगवार होया करे, अपना एरिया बांट लिया करे, हीरोइन तू बेच ले, अफीम मैं बेच लूं, दारू तू बेच ले, फालतू एक दूसरे के काम धंधे में रोड़ा नहीं करना है। होता है ना? होता तो बताओ, आपके शहर में समय किए हैं, समय किया कुछ और कौन बेचे? जब उसके पास गाहक बन रहे हैं फिर भी नहीं बेचेगा अगला, क्योंकि कायदा है, ऊपरले बॉस ने सेटिंग है, वह सेटिंग है इनकी, इन्हें सेटिंग कर रखी। हथियार रशिया देगा, टेक्नोलॉजी जो है यो अमेरिका देगा, बिल गेट्स, और चाइना जो है वो आपको खिलौने और ये छोटे मोटे जो आइटम लड़ी पड़ी रही है चीज देगा, और इससे देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया जाएगा। जैसे गांव का पैसा शहर जा रहा है, शहर का पैसा विदेश जा रहा है। ये चीजें जब आप मंगवाते हो, जब आपका गेहूं खरीदना महंगा पड़ता है सरकार को, लेकिन अमेरिका से गेहूं आयात सस्ता पड़ता है, तो आपका पैसा अमेरिका से मंगा लेंगे। वो तो न्यू कह देंगे क्यों हम किसान का गेहूं क्यों खरीदा भाई, जीव हमने इससे सस्ता गेहूं मिलन लाग रहा, इससे सस्ती दाल मिलन लाग रही, इनसे सस्ता सामान मिलन लाग रहा। तो यो सारा खेल मिलके रचा गया। और आपको बता दें फ्लेक्सनर के बारे में किस किस ने सुना हुआ है? अब्राहम फ्लेक्सनर, 1908 के अंदर फ्लेक्सनर रिपोर्ट, फ्लेक्सनर कमीशन बैठा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर। फ्लेक्सनर ने कहा, अपनी कमीशन की रिपोर्ट जब 1910 में दी, तो फ्लेक्सनर ने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया इलाज की पद्धति एलोपैथी है, यही होनी चाहिए पूरी दुनिया में, यूनिफॉर्म इलाज का सिस्टम होना चाहिए, मेडिकल पद्धति होनी चाहिए। और उसके इस कमीशन से पहले और बाद में भी चलता रहा, सारी जगह पे पूरी दुनिया में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर भी
आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था, होम्योपैथी भी पढ़ाई जाती थी, नेचुरोपैथी भी पढ़ाई जाती थी, चाहे एक्यूप्रेशर हो या एक्यूपंक्चर, जितनी दुनिया में पद्धतियां हैं। कारण क्या है? जिस जगह का जैसा तापमान, मौसम, मिट्टी, पानी, हवा, जलवायु होती है, वहां वैसे ही बीमारियां होती है। जिस तरह की बीमारियां होती हैं उसी हिसाब से वहां की जड़ी बूटियां और आसपास की जगह में उसका इलाज भी होता है। तो अगर कबीलों में रहने वाले लोगों को बीमारियां जो होंगी उनके लिए इलाज वहीं पे मौजूद है। हरियाणा के लोगों को बीमारियां अलग टाइप की होंगी, केरला वालों से अलग होंगी। हमारी बीमारियां मुंबई वाली बीमारियां नहीं होंगी, उनको अलग टाइप की होंगी, तो उनका इलाज उनके वहां मिलेगा, हमारा इलाज हमारे यहाँ मिलेगा। हमारी माँ बाप, हमारी माँ और दादियों की रसोई में ही इलाज होया करता हमारी तो बीमारियां का। भाई आज मैं जब अपने बालकपन की बात करूं, मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में ना डांगरा का अस्पताल था और ना मनसा का था। मेरे होंदे होंदे मनसा का अस्पताल आया और मेरे होंदे होंदे डांगरा का आया। आपके भी मेरे ख्याल से नहीं होया होगा, क्यों जी? है ना? आपका पहला थोड़ा पहला मांगा छोटा होगा किते, डांगरा का तो इतना ही था को खड़ा कर दिया महसूस अपना, किसी ने अपना नए दूध करने और इसलिए कोई न्यू तो कौन था ना का आप मतलब बीज भी उड़े थे आंदा हो। हाँ थोड़ा और बड़े दाब से होगा, मैं तो मतलब ज्यादा बड़े नहीं होंगे। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, 43 साल का हो रहा जी, तो भी देखिए जी। मैं भी इतना ही हूँ। हाँ, मेरा भी इतना ही है। तो 40 साल हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि 40 साल पहले ना ये एलोपैथी थी अपने देश में, ना ये डॉक्टर थे, ना ये बीमारियां थी। तो इसका मतलब 40 साल पहले से पहले क्या था जिसमें बदलाव आया? वह एक चीज थी, हरित क्रांति। 50 साल पहले देश को हाइब्रिड बीज दिए गए, आपको पेस्टिसाइड दिए गए, आपको नई तरह की खाद दी गई। किसान को कहा गया कि इसकी पैदावार ज्यादा है, ये ज्यादा पौष्टिक है। जैसे आजकल प्रधानमंत्री कहता है आपको फोर्टिफाइड चावल देंगे, फोर्टिफाइड दालें देंगे, दाल के अंदर प्रोटीन मिला के देना पड़ेगा, ऐसे ही कहता ना, पैकेट वाला खाओ ये लूज खराब हो जाता है। ऐसे ही 50 साल पहले कहा गया था। उन्होंने आपको जो पेस्टिसाइड दिए, उस पेस्टिसाइड का इफेक्ट ये हुआ कि आपके गांव-गांव में अस्पताल खुल गए। और अगला दिल्ली वाला राक्षस तो मोहल्ला मोहल्ला खोलन लाग रहा, वो तो न्यू पूरी प्लानिंग बैठाने लाग रहा कि हर मोहल्ले में एक होना चाहिए लोगों ठोकन का। समझो ना खेल को, ये कोई चिकित्सा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, ये है आपके घर तक पहुंचने का, आपके शरीर तक पहुंचने का खेल। कि पहले सप्ते गांव में एक नहीं था, आने वाले टाइम में 2 खुल जाओ तो कोई बड़ी अतिशोक्ति ना होगी। स्कूल प्राइवेट अस्पताल में चला जाओ और स्टेशन 2 हो जाए कि मोहल्ले वाइज बैठा दो भाई मोहल्ला क्लिनिक। इसका मतलब क्या था? जब से आपने हाइब्रिड खाना शुरू किया, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां होनी शुरू हुई। उससे पहले कैंसर सुना नहीं होगा, कैंसर तो मर्दा सुना नहीं होगा, हार्ट अटैक सुने नहीं होंगे, हार्ट अटैक तो मर्दे नहीं सुने होंगे। आज से पहले तो, इस 2 साल के षड्यंत्र से पहले तो आप लोगों ने 50 साल और 60 साल के लोगों का मरना हार्ट अटैक से नॉर्मल समझा होगा। बोला 50-60 के तो हो जाग रहा भाई, अब आजकल तो 40 के होने लग गए, आजकल तो 35 के होने लग गए। और आप के वहां बुढ़े जब बैठे तासा पैर, जब उसके जब उड़े बैठे हो, जब नीचे बैठे हो, बैठना जब बोला भाई खान पान ने खराब हो गया। वो कुर्सा खान पान है जो खराब होया ना, तो वो आस्ती किसी ने पाया ना, वो आस्ती उन्हें ठीक करा। जब गांव ने न्यू बेरा है खान पान खराब हो गया, लोग मरन लाग रहे, तो खान पान ठीक क्यों नहीं करते भाई? जब लोगों ने बेरा है कि आप फलानी चीज बड़कन बर्बाद करने लाग रही, तो उसने गांव तबार क्यों नहीं काट दे भाई? जब न्यू बेरा है कि यह चीज नुकसान की है, उस पर बैठ के चर्चा क्यों नहीं करते भाई? और जब करें तो ये भी न्यू कह देंगे हम तो इतने पढ़े लिखे को नहीं, हमने तो को नहीं बेरा। फिर हम थारे कन मुंह देखेंगे कि नौजवान बालक करेंगे, नौजवान बालक नुगाएंगे अब डिस्टर्ब मत करो, अभी गेम खेलना है, अभी गेम में लगे हुए हैं। और नेटफ्लिक्स की नई सीरीज चल रही है, वो खत्म हुए बिना बात नहीं करनी, नया गेम चल रहा है उसमें स्कोर करना है, या फिर आपको
आज का डेट आ रहा है, आयु खत्म करा फटाफट, फिर भाई वाला भी करना है उसके लेकिन है। क्यों जी, नारी समस्या सबकी नारे डाल की, अपनी समस्या में सारे उलझे पड़े, बहाना करने कोई हो, सारे वर्ग जो है अपना दिमाग अपना सिर में खड़े कर कर काम बोले हो लेंगे। थोड़े दिन जो है हमारे तो पहले वाले बोले होकर चले गए, हम भी थोड़े दिन बोले होकर चले जाओगे, फिर कल ना कोई नहीं देखेगा भाई इनके पाछे 5-7 हजार लोग हो गए, 2-4 हजार लोग हो गए, फिर कल ना कोई आ जाओगा, हमने न्यू कहेगा इतने दिन हो गए धक्के खाते ने, कुछ पाया आज तई, कुछ करया, लोग तो बिगाड़ देवे हैं। भाई बात तो ठीक कर रहा है, सुनते तो कोनी है के कमा, फिर न्यू काम कर फलानी पार्टी की टिकट ले ले, अच्छा फिर और के करा भी भाई, चलो वहां पहुंच के कर लेंगे, उड़ा पहुंच कर इसी तीसी कराने से सब ने बहुत धंधक के खाई खातर जो ये होगा। ये मैं एंड बता रहा हूं आपको, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी और खुद के लिए अगर खुद से रास्ता तैयार नहीं किया तो ये होगा हमारे इस जागरण का अंत, और एक दिन हम भी वैसे ही भ्रष्ट हो जाएंगे जैसे आपने उम्मीद करी थी कि युवा आदमी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमने उम्मीद ये करी कि कोई अवतार आएगा, कोई देवता आएगा, कोई शाना आओगा, कोई सरपंच आओगा, कोई ब्लॉक समिति आओगी, कोई ऐसा एमएलए, कोई एमपी, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री आओगा जो हमारे प्रॉब्लम हर लेगा। अरे बोले भाई इस गाड़ की क्या प्रॉब्लम है, इस कुर्डी की क्या प्रॉब्लम है, इस माटी की क्या प्रॉब्लम है, इन दीवारा की क्या प्रॉब्लम है और उनका क्या समाधान है? गांव तो ऊपर कोई जान सके के, गांव तो ज्यादा कोई कौन जानता। गांव ने प्रॉब्लम भी बेरा है, गांव ने समाधान भी बेरा है। रोड़ा यू है कि उन प्रॉब्लम पे राजनीति करनी तो आवे अपन है, रोड़े करने तो आवे, सुलझाने कौन आंदे, क्योंकि वह रोड़े करनी भी वही 4 आदमी है और सुलझाने वाले भी वही 4 आदमी है। जो बाकी लोग थे वह नहीं सोच रहे हैं कि हमारा काम को नहीं, ये नहीं सोच रहे हम बालक हाँ, ये नहीं सोच रहे हमारा टाइम हो लिया भाई, तो कोई नहीं करता हो लिया भाई। हम भी थोड़े दिन जितनी बड़क है उतनी जितनी है इतने लाग रहे हैं, जिम्नु लागेगा कि भाई बतेरा हो गया ये और कौन बोला जाता, उधर हम भी छोड़ जाएंगे। ये एकमात्र समाधान का रास्ता है कि गांव के एक बालक के लिए कंपलसरी करना पड़ेगा समझना कि बड़े भाई एक बार बात सुन तो लो भाई। देखो क्लास में मास्टर पढ़ा हुआ है, 40 बालका की क्लास हो है, सबके बराबर तो समझ में नहीं आता, किसी का मैथ समझ में आ जाए, किसी का साइंस ज्यादा आ जाए, किसी ने हिंदी, किसी ने अंग्रेजी, किसी ने खेल समझ में आ जाए, किसी ने म्यूजिक समझ में आ जाए, किसी ने कुछ और आ जाए, न्यू है सब ने सारी चीज तो कौन आवे, पर जब सारी चीज समझोगे तो न्यू तो बेरा लाग जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या में है। क्यों भाई? मैं वो बात बताऊं था कि भाई बेरा लग गया कि और WHO वाला खेल समझाऊं था मैं कि वो जो बीज बाज दे दिए मारती, बीमारी दे दी, फिर पेट्रोल डीजल आ गया, पहले की ट्रैक्टर ट्रक होया करते, अब तो घर घर में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रक हो गए। और भाई पहले तो शानो शौकत के लिए खरीदा, ईब हुआ जरूरत बना ली, ये भी साला गई बिना काम कौन चल रहा है, रेपुटेशन का सवाल हो गया। खेल को समझना कैसे जरूरी है। जो 1908 में फ्लेक्सनर कमीशन बैठा था उसकी फंडिंग किसने करी थी बेरा है? उसकी फंडिंग करी थी रॉकफेलर फाउंडेशन ने। किसने करी थी? रॉकफेलर फाउंडेशन। याद रखने खातर बता दूं, रोक दे नहीं तो फैल हो जाएगा, उल्टे राह चल रहा हो कोई बालक। रॉकफेलर क्या है? रॉकफेलर फाउंडेशन ने उसकी फंडिंग करी, पैसा दिया। अब जिसने फंडिंग करी उसे कैसे आपकी बात लिखेगा, वो तो अगला दो। फिर मैं एक बात समझाऊं, जितने तेल कुएं हैं इस दुनिया पे, उन तेल के कुएं, जो तेल का साम्राज्य है, उस साम्राज्य पे किसका कब्जा है? मेरा है। ओए रॉकफेलर फैमिली। तेल के कुएं, जब कच्चे तेल को साफ करने के बाद जो बचता है केमिकल, उससे बनते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अपने जो खेतों में डालने वाला कबाड़, केमिकल बनते हैं। आप लोगों को शायद वो यूज लगता होगा। तो वो जो फर्टिलाइजर का जो माफिया है पूरी दुनिया में, उसका मालिक कौन है? ओए रॉकफेलर। उन फर्टिलाइजरों की वजह से जो अपने को बीमारियां होती हैं, और बीमारियों के ठीक करने के नाम पर जो ये राक्षस अपने को दवाई के नाम पे हमें वो जो देते हैं केमिकल्स, उस ड्रग माफिया का मालिक भी
वो ही रॉकफेलर। बीमारी भी दी रुपया में और इलाज भी रुपया में, आपा दोनों हाथ मरन लाग रहे। जुगर स्कूल में बालक की पढ़ाई भी दे रहा रुपया में, फिर उसकी वर्दी भी, उसकी किताब भी, उसकी ट्यूशन भी, उसकी ट्यूशन का आने जाना भी, और उसके बाद उसकी नौकरी खातर भी, और उसके धंधे जोड़न खातर भी आपा ही देवांगे सब कुछ। ऐसे ही वहां, ऐसे ही खेती में जितना रुपया जान लाग रहा है, किस जान लाग रहा। जॉन डीरे ट्रैक्टर का नाम सुना होगा। जॉन डीरे ट्रैक्टर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है बेरा? बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम तो सबने सुना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार भी है तो टेक्नोक्रेट, कदे खेत में नहीं गया। कितनी जमीन होगी है अंदाजा भाई? मान ले दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बना रहता है, कितने किले में राजी हो जाएगा? बोल, नाम ले देख कुछ भी, सारे में तो कोई सा बोल दो। 10 किले में कितने की हो जाएगा? 3.25 लाख, 3.25 लाख किले एक किले आदमी पे। कैसे? अभियान चलाया उसने कि पूरी दुनिया के किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। ये डायलॉग बिल गेट्स का है। नरेंद्र मोदी ने जो 2016 में डायलॉग बोला था कि मैं 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा, ये डायलॉग 2016 में प्रोग्रेसिव फार्मिंग की जो रिपोर्ट है उसके पेज नंबर 21 पे है। न्यू का न्यू बिल गेट्स ने बोला हुआ है, उसका भाषण न्यू का न्यू पढ़ के सुनाया था नीति आयोग की मीटिंग के अंदर, दिल्ली में आया था, बुलाया था। 2015 में उसको पद्म भूषण भी दिया भारत सरकार ने। वो आदमी कहता है कि दुगनी कर दूंगा। क्यों कर दुगनी कर दूंगा? मैं उसका खेल बताऊं। 10 किले इस पे है, 10 किले इस पे है। 10 किले में तो 10 लाख यूं कमावा है, 10 लाख यूं कमावा है। 10 लाख कितने लाख रुपया हो गया? 20 लाख। 10 लाख इसके, 10 लाख इसके। इसका धंधा चौपट हो गया, बीमार हो गया, ठाडा अस्पताल में लाग गया, किले बिकन लाग गए। इस पर रुपये इकट्ठे हो रहे थे, इसके घर में कोई बीमार कौन होया था, इसने खरीद लिए। तो ईब इस पे हो गए 20 किले, ठीक है। ईब पहले में इसकी आमदनी कितनी थी, ईब कितनी होगी? होगी दुगनी, हो नहीं गई? किसान आते कर दो, खेती करनी आते कर दो, उस पे 3.25 लाख किले कितना है? उसका बाप तो जमींदार कौन था ना, उसका दादा लाई थी जमीन। न्यू एक आधा किले वाले की जमीन की। इब्बे तो इनके बिकन लाग रहे हैं। अपने गांव में आजकल किन के बिक रहे हैं? किसी का 1 बिक गया, किसी का 1.25 बिक गया, किसी ने छोरा विदेश भेजना उसके नाम पे बेच दिया, किसी ने दुकान खुलवानी, किसी ने नौकरी लुआना तो न्यू बेच दिए, किसी का बीमारी आ रही बीमारी में हो गया, कोई नशे पत्ते में हो गया, बेचन लाग रही। तो थोड़े थोड़े जुन से खरीदन लाग रहे हुए कौन सा बड़े राज कर रहे हैं, वह भी कर्जे में बैठे हैं। अच्छा उन पे भी कर्जे में, कर्जा क्या क्या पे? किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे जमीन पे भी कर्जा है। अर्जी जुन सी घरा पे तो लाल डोरा तोड़ के घरा की रजिस्ट्री कर दी, तो घरा पे भी होने लग गए कर्जे, वह भी कर्जे में। काल न आमदनी कति खत्म हो जाएगी। मान लो आपका शरीर काम करने की आपको इजाजत ना दे, आपके बैंक में से पैसे खत्म हो जाए, आपके घर में कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आप कमा सको। भाई सरकारी तंत्र खत्म हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, समझो दुकानदारी खत्म होगी, क्योंकि 5 बजे तक छोटा दुकानदार जो है वो घर जाना शुरू कर देगा 6 बजे तक, और जो है बड़ी मॉल चलेंगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लगी, छोटे दुकान भी बंद होगी। अब तो भारत 6 के नाम पे जो है नई गाड़ियां आने लगी, वह तो एजेंसी के अलावा कड़ी और ठीक के नहीं होंगी, उन्हें तो बाहर मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता, तो मिस्त्री भी खत्म हो गए, मास्टर भी खत्म हो गए, स्कूल भी खत्म हो गए, काम धंधे भी खत्म हो गए। उसके बाद किसान की खेती जो है वह भी उस खातर भी ड्रोन आने लग रहे, मशीन आने लग रही, दिहाड़ी भी खत्म होगी। जब सारे ही कर्जदार हो गए और बेचन चलेंगे, उसके लिए बकायदा खट्टर साहब ने और मोदी साहब ने मिलकर लैंड बैंक बना रखा है। वो कहने लग रहा किसान तय, अग भाई तेरा किला 15 लाख का हो तो हमने बता दिए 18 लाख में खरीदने वाले बैठे हमारे पे, नहीं कह रहे क्या? वो भी हो गया। डांगरा के लापा खेती नहीं कर सकते, इब आपा जावांगे किते हैं क्या? हाँ डांगरा गेल नहीं कर सकते। पहली बात तो ट्रैक्टर गेल तो करनी महंगी हो जाएगी, और फेरा उन्हें अगर जमींदार तो जुगाड़ू हो है, वो कह देगा हम तो बड़े दागल कर लेंगे, उल्टी देखी जाओगी स्थिति कराओ है। फिर इन्हें क्या करा, 2017 में मॉडल APLM एक्ट ले आए,
मॉडल APLM एक्ट सर्च करियो भाई, बड़कन कह रहा हूं, या वीडियो मिल जाओगी जनता सरकार मोर्चा के उस पे पेज पे। ये नाम इसलिए लेने लाग रहा हूं, मारे बड़ा का कोना समझ में है, लेकिन थारावे हैं, सर्च कर लियो कि मेरी बात में कितना जोल है, गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। मॉडल APLM एक्ट सर्च करियो, उसका नाम पढ़ लियो के है एग्रीकल्चर, लैंड, पशुधन, सब पे APLM इस सारा का है। लिविंग स्टॉक जो LML है, लिविंग स्टॉक मार्केटिंग। लिविंग स्टॉक मार्केटिंग मतलब डांगरा का व्यापार, लिविंग स्टॉक उसको बोलते हैं। भेड़, बकरी, ऊंट, ये उसमें बकायदा बड़ा बढ़िया तरीके से कह दिया कि खागड़ और बलद अब किसान का साथी नहीं है, अब वो वन्य प्राणी है। किसान गरा बांधेगा तो जेड़ होगी। दो तो फालतू डांगर राख लिए तो बिजली का कनेक्शन कमर्शियल लेना पड़ेगा। बीज अपना घर का नहीं बो सकता, पहली बात तो है ही नहीं मार्केट में, बीज आपके हैं नहीं, आपको बाजार से ही लाने पड़ते हैं। पड़ोसी पे तो लेकर बीज बो ही नहीं सकते आप, वो नहीं बांझ हो लिए, तो बीज आपको बाजार से लाने पड़ेंगे। अब किसान जब मान ले थोड़ा बहुत सियाना हो जाए, अब मैं तो थारे यहाँ हाइब्रिड बीज कौन खांदा, मैं तो थारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज कौन खांदा, तो अगले ने जुगाड़ कर रखा है 3.5 लाख बीजा के ऊपर पेटेंट करा के स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर रखा हुआ है। स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे भी सारी फंडिंग बिल गेट्स की करी हुई है, यानी बीजा का मालिक, दुनिया की लगभग सारी फसलों के बीज उनका मालिक अकेला आदमी बिल गेट्स बना बैठा हुआ है। और उसने आने वाले टाइम में किसान के लिए बीज का कानून आने लग रहा है कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि जो खेत में बो रखा है वो बीज किस कंपनी का है, कैसे खरीद के लाया, अगर उस पर वो रसीद नहीं पाई तो उसकी भी कैद। पानी के लिए कानून आने लग रहा है, जुकर आपके सड़कें बेच दी हैं और टोल लिए जा रहे हैं। नितिन गडकरी का 2 साल पहले का बयान याद करो, आपकी गाड़ियां जीपीएस वाली आएंगी। अभी गाड़ियों में जीपीएस लाने लगे, क्या ताया है वो जीपीएस बेरा है, 24 घंटे की ट्रैकिंग, आपकी रिकॉर्डिंग, आपका बिहेवियर, आपकी ट्रैवलिंग को देखने के लिए। आने वाले टाइम में आपकी गाड़ियों से फास्टैग उठ जाएंगे और आपका खाते के साथ कनेक्शन हो जाएगा जीपीएस का, और ये कहेंगे कि एनवायरमेंट खराब हो गया, धरती का तापमान बढ़ गया, धरती ने बचाओ, गाड़ी कम चलाओ, डीजल वाली पेट्रोल वाली ना चलाओ। कौन सी चलाओ? इलेक्ट्रिक चलाओ। डीजल पेट्रोल चलाओगे तो धरती पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए डीजल वाली महंगी, पेट्रोल वाली चलानी थोड़ी सस्ती। अगर आपने चुन रखे फिर आपके छंटे उड़ हैं, आपके छंटे उड़ हैं, बता दिया ना उसका कारण क्या है, बता दिया ना उनका कारण क्या है, कारण बता दिया। शरीफ आदमी ने जब तक अपने आप नहीं लिया होगे भाई, गाल खान तक डर लगा शरीफ आदमी ने, उस गेल तो धक्का करना पड़ेगा, जब सरपंच बनाना हो तो उस गेल तो धक्का करना पड़ेगा शरीफ आदमी तो। हाँ, किसे नंगड़ लुचंगड़ ने बनाना हो तो खुद रुपये देगा हो तो 4,000 रुपया मिले सरपंच ने, और जैस कोई सरपंच ने 4,000 रुपये महीना मानदेय मिला करे, वो साल में 48,000 हो गया, 5 साल में 2.5 लाख रुपए भी नहीं मिलने उसने, वो आदमी 2.5 लाख तो ऊपर रुपया खर्च कैसे कर देगा? 4,000 में टंकी भूल कौन होती गाड़ी की, जो सी गाड़ी में लेकर चलना है ना सरपंच बने पास है, उस गाड़ी की एक टंकी भी भूल कौन होती? तो चुन तो अपन रखे हैं, जुड़से बिका उनकी गलती थोड़ा है, अगले छांट के बेच रखे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, अपना बोला इबका थारा पासली पर तो थारा बनेगा था, इबका मारा बनेगा, मारे में कौन होगा उसका भी नहीं बेरा। समझना यो पड़ेगा कि कौन है वो बिकाऊ, कौन है बिकाऊ, कौन है खेल के कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? क्या ये अकेले एक पार्टी के लोग हैं जो उनसे बिक रहे हैं? ये तो सारियां के बिकन लाग रहे, जो से ईब का अपने हुए हैं 550 सांसद हैं, उनमें तो 144 सांसद पहले यूपीए में थे, एनडीए में है 150 के करीब। तो अपन न्यू थोड़ा कहेंगे कि अब भाजपा है, कांग्रेस है, या तो बांजरेस है, अगली बार आम आदमी पार्टी आ जाएगी, अगले हरियाणा में फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और अंदर रहेगा। एक आदमी सोचो, जो भाषा अरविंद के, जो भाषा अमित शाह की, वह भाषा कांग्रेस के राहुल गांधी की, वह भाषा नरेंद्र मोदी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की, वह ममता बनर्जी की, वह उद्धव ठाकरे की, वह कम्युनिस्टों की, वह
कोई और पार्टी रहेगी के? वो रहेगी हो तो रहेगी हो, अपने आड़े में देख लो ना। चौटाला की भी वाय भाषा, उड्डा की भी वाय भाषा, चौटाला के दोनों बालका की वाय। यादव नहीं बोला, कोई और बोला भाई, सुरजाला बोला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहा, शैलजा बोली, या कोई और पार्टी रहेगी के? रहेगी हो तो उन्हें गिन लो, जीते हुए ना गिन लो, हारे हुए ना गिन लो। एक भी आदमी अपने बड़का खातर बोला के? जब गांव के एक अनपढ़ आदमी ने, उस आदमी ने बेरा जो कदे गांव में तो नहीं गया, जब उसने भी बेरा सरकार 2 साल हो फ्रॉड कर रही, लेकिन आपके लिए बोलने की हिम्मत किसी आदमी में नहीं भाई साहब, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे वहीं से चलते हैं। जिसमें बिल गेट्स की बात कर रहा था, उसे बिल गेट्स ने पेटेंट करा रखा है, यो जो आपका लागन लाग रहा सर्टिफिकेट। और आने वाले टाइम में आपके साथ क्या क्या होगा इसका आपको भी अंदाजा भी नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि डॉक्टर आपको बताता, मास्टर स्कूल का बताता कि भाई नूर नू करके बात है, कंपनियां ने कह रखा है ये साइड इफेक्ट हो सके थारे, इसके लाए पछ है, पाया में दर्द रह सके, जोड़ा में दर्द रह सके, फलानी चीज में डिमकी दर्द रह सके, आपका कोलोटिंग जो भी आपको साइड इफेक्ट हो सके, जो इब्बे होने लाग रहे हैं, आसपास देखने लाग रहे हो। आप जाओगे कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, जुन सी कंपनी का लुआन लाग रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाके उस पर मिलेगा, फैक्ट शीट चेक करो। अरे हम बनान लाग रहे हैं, गांव गांव पचावांगे, मैं कागज एक घर में देख आइयो कि उसके ये नुकसान है। उस नुकसान के बाद जिसका जी कर दो लो भाई ना लो, लेकिन बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे शरीर को कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए मैं बताऊंगा, मेरे बच्चे को क्या चाहिए मैं बताऊंगा। मेजर नुकसान सुन लो भाई, क्लोटिंग हो उसका सबसे बड़ा नुकसान यो है। क्लोटिंग असल में तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नुकसान का के है, जहर का के थोड़ा के गना भाई। शरीर ईब आपने 55 साल के, 60 साल के, 65-70 के हो लिए, सारी उम्र तो कोई दर्द आया नहीं, सारी उम्र तो कोई बीमारी आई नहीं। अरे भी यो प्याला पिए पाछा परेशान हो जाओ, शरीर में सारी दर्द रह रहा है, तो यह कौन सी अच्छी बात है जिंदगी भर का दर्द देना। वो लग गया छोटी मोटी चीज है, लेकिन क्लोटिंग होगी, सिर में होगी तो ब्रेन हेमरेज, दिल में होगी तो हार्ट अटैक, प्रजनन अंगों में होगी तो नपुंसकता और बांझपन, ना औलाद पैदा करवा। और हार्ट अटैक आदमी मरेगा, बकायदा भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा कि आदमी मर सके, औलाद पैदा करने में दिक्कत आ सकती है, बकायदा लिख रखा है, जाके सर्च करो, पेज नंबर 106 पे लिख रहा है। अगर भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाओगे, साफ साफ लिखा हुआ है सीरियस पेरेंटल ऑब्लिक कम्युनिटी कंसर्न। हम बताने लाग रहे लोग ये पागल है के, प्रधानमंत्री पागल है, इतने साइंटिस्ट पागल है। अरे पागल को नहीं, शाणे हैं, तारते कौन बतान दे, वेबसाइट पे लिख रखे हैं। शाणे हैं कि न्यू कौन कंधे की तमी ठीक हो जाओगे, न्यू कौन कंधे की दोबारा बीमार कौन हो, न्यू को है तम नौड़े कौन जान दे, वहां थारी पेंशन रोक लेंगे, थारी फलानी रोक लेंगे। कितने शाणे हैं ये बौड़े नहीं हैं, ये क्षणपत है ना यो कि न्यू कह के लाओ ना तारा कुछ कौन हो है, अमले वहां गारंटी, न्यू कह के लाओ ना कि ये सेफ है, न्यू कह के क्यों लाओ तुमने जान कौन दे वहां। यह लड़ाई है कि भाई इस देश के नागरिक हैं, और इस देश ये मारा है जो इस देश का नागरिक है। ये तो कल न्यू कह देंगे साबित करो अपनी नागरिकता, नागरिकता का कानून ला रखा है, साबित कर दोगे, क्यों कर करोगे। जुन आदमी मेरे वर्गा बांगा बोलेगा वही डिटेंशन सेंटर में जाएगा। ये नागरिकता कानून की असलियत है। ये जो सर्टिफिकेट आपसे मांगे जा रहे हैं, ये भी इसीलिए मांगे जा रहे हैं, कल को आपकी एक एक चीज, गाड़ी का जीपीएस से लेकर के, आपके बैंक खाते से लेकर के, आईटीआर से लेकर के, आपका बिजली का कनेक्शन, मोबाइल का कनेक्शन, घर की केबल का कनेक्शन, या और जो सी चीजें आधार कार्ड के साथ जोड़ेंगे, आधार के बाद इस सर्टिफिकेट के साथ जोड़ेंगे, इस सर्टिफिकेट को चिप के साथ जोड़ेंगे। पहले चिप यहाँ हाथ में आएगी, फिर यहाँ गुद्दी में आएगी, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा इसका अगर पता लगाना है तो पूरी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है, जैसे बीज आ रहे हैं बाजार से, खेती के बीज बाजार से आने लग रहे, नान दो तो बताओ, एक भी बीज घर में बना दो तो। डांगरा के बीज बाजार में तान लाग रहे, क्यों जी, डांगरी अपा नए दूध अपने आप न्यू खागड़िया जोटे तो नहीं मार दो रहे, बीज बाजार से आते हैं, कुछ परसेंटेज है, थोड़ी बहुत परसेंटेज, मतलब खेती वाले बीज कति 100 के 100, डांगरा वाले 80% बाजार से, 20% गांव में अवेलेबल हैं, और मनसा के 20-30% बाजार से लिए।
बाकी के 60-70% जो है घर में बने हैं अर्जुन से जुन एंडी हो रहे हैं पहली दूसरी खुराक लेकर ना वहीं भाग कर देख लेंगे उनका नतीजा। वो भी तभी क्या कहोगे बेटा है बोला खान पान ही सा हो रहा, खान पान नहीं, आपके बच्चों को प्रेगनेंसी के टाइम पे ठोकन लग गए हैं और उस बड़े होने तक छोड़ दे को नहीं, ये बीज नाश करने लग रहे हैं। करके बनाओ जी बीज है, आप शिक्षा देने करके बनाओ बीज, उसी के लिए आए साई जाए तारे भाई साहब, करे बना तो कौन चल रहा है, बड़े जमा कर बंदे जी जुड़ से नहीं बोंदे। देखो भाई बताना मेरा काम है, ओ भाई मेरा तो बताना मेरा काम है, ओ भाई बताना काम है मेरा, बोझ ना बोझ इसका ठेका कौन ले रखा मैंने, करोगे कि नहीं करोगे मेरा। मैं तो रोज रात ने न्यूज सो हूं भाई, आज का दिन अपना हंगा ला लिया, जितना लग गया था इतना ही था ब्योत लाने का, आज का ला लिया। थारा पर लगदा हो तो ला लो, थारा बालक बचाने हो तो बचा लो, अरे नहीं बचाने तो भाई जितना भी मरोगे हम भी मर लेंगे। हमने के मारा तो अन्यू है, हमने बेरा लाग गया पूरे खेल का, हमने बचाने का रास्ता भी बेरा है, हमने न्यू बेरा 22 गांव तक बाहर का आदमी आपने बचा नहीं सकता, गांव का आदमी बचा सके, गांव के आदमी ने खुद बचाना पड़ेगा, जिसने बचना है ना उसने अपना पड़ोसी बचाना पड़ेगा, मैंने न्यू बेरा लाग गया। तो मैं तो आपके बीच सिर्फ इसलिए हूं कि आपको इस बात का एहसास करा दूं कि आप अगर ये इतने से लोग रहते हैं तो गांव कौन बचे। ठीक है मैं जो करने लाग रहा हूं ना तो इतना बढ़िया, मान लो कई बार नॉलेज इकट्ठा करने की टैलेंट नहीं होता, बोलने का टैलेंट नहीं होता, लेकिन न्यू थोड़ा है कि भाई यो ये काम करना है, यो थोड़ा है कि ये काम है जो करना है। जो आदमी मान लो गांव को सारे को बता देंगे, बताने के बाद कम से कम जो 50-100 आदमी लाख के गांव ने बताने चलेंगे, उनकी टांग तो नहीं खींचेंगे, उन्हें बेरा तो होगा कि थारे बाल का खातर लड़न लाग रे। यो काम करने के लिए तो गांव जगाना पड़ेगा, पहले सोच तो बदलनी पड़ेगी। आज बीज बोया है यो आपके दिमाग में, यो बीज कद से पौधा बनेगा नहीं बनेगा तब इन्हें सरू में काट दोगे, कि इसकी जड़ा में चीनी घेर दोगे, पानी घेरोगे, खाद घेरोगे, तो तब ने देखना भाई। मैं तो विचार का बीज डाल रहा हूं आपके दिमाग में, आपने इस बीज का क्या करना है यो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मन्ने न्यू बेरा है कि मन्ने जितना बेरा था मैंने कोशिश करी भाई, पूरा हंगा लाया भाई, इस तरह कौन था बस जोत, इस तरह नहीं कर सकू था तो और क्या करेंगे। इसलिए आप लोगों से जो हो सकता है वो आपको करना है। आप अपने गांव ने बचा लो, अगले गांव वाले अपने बचा लेंगे, अगले अपने बचा लेंगे। गांव की ताकत गांव में रखो, कोई एमएलए की औकात नहीं है आपकी मर्जी के बिना गांव में कोई धक्के तक कुछ भी इंप्लीमेंट कर दे। 1 रुपया सैंक्शन नहीं होगा गांव के अंदर गांव की मर्जी के बिना। ग्राम सभा जब तक नहीं कहेगी तेरी क्या हिम्मत है। और बता दिया गांव के लोगों ने, भाई साहब किसान आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि जनता ही सरकार है। जनता चाहेगी तो तुम लोग अपना सभा भी नहीं कर पाओगे, हेलीकॉप्टर भी नहीं तार पाओगे, कितने एनडी हो रहे हो, कितना पैसा हो, कितना धन दौलत हो। आपके बच्चे भी बचाने हैं, आपका बीज भी बचाना है, शिक्षा भी बचानी है। शिक्षा को गांव के हिसाब से कैसे इस तरह से तैयार किया जाए कि गांव के सबसे अमीर आदमी का बालक भी अपना मनपसंद काम करे और सबसे गरीब आदमी के बच्चे को भी पैसे की बदौलत या किसी सुविधा की बदौलत पीछे ना रहना पड़े। गांव मिलके तय करे ना, बालक तो सबका साझला हुंदा होगा। सभी बच्चों के लिए 100% एम्प्लॉयमेंट वाला मॉडल तैयार करें। अपनी को जिसको खेती करने का जी कर रहा है उनके जिम्मे खेती लगाओ, जिसके पास और टैलेंट है वो लगाओ। टैलेंट आप बताओगे, मार दो रवा मशीन भी है, हमने वह टेक्नोलॉजी भी बना रखी है कि आपके एक बालक का टैलेंट निकाल कर सामने रख देंगे कि इस बच्चे में यो टैलेंट है। और उसका बकायदा मेरा तो बिजनेस ही वो था। मैं तो गांव में जो 2016 में गामा जान लग गया, मेरा तो पर्पज ये था कि आप एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, लेकिन तो काम चलो इस पे होने लग गया तो बात है। आपके डांगरा के बीच भी पशुधन भी बचाना है, खेती भी बचानी है, जमीन भी बचानी है, पैसा भी बचाना है, लोन से भी मुक्ति दिलानी है, जिनके साइड इफेक्ट हो रहा है उनका हिसाब भी लेना है, जितनी पुरानी गलतियां होगी वह भी करनी है। और आगे से कोई आदमी आपको ऐसे ठग के ना जा सके, इतना नॉलेज अगली पीढ़ी तक देना है कि जो आप पिछले 50 साल में समाज बर्बाद किया, अगले 100 साल में कैसा समाज बनाए कि ये बर्बाद ना कर पाए। इस तरह का तैयार करना है माहौल। इसलिए आपके बीच में है, इसलिए नहीं है कि हम कोई खामन खाई घूम रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर आप लोग तैयार होते हो हम पंजाब खड़े रहेंगे, नहीं तैयार होते हो तो आप अगले गांव में चले जाओगे। भाई मारा तुम सी बड़क है या तो कौन मिटा, इतना अपने इतना हंगा है, इतना हिम्मत है, इतना तो लागे रहेंगे। जितनी हिम्मत जवाब दे देगी उतना अपना संन्यास लेकर घर बैठ जाएंगे। बाबा तेरा हो गया, इस तरह का कौन कर दे।
वो ना बस की बातें नहीं जब। लेकिन इतना जरूर है, ना जमीर बिके ना किसी कीमत, क्योंकि मेरे न्यू समझ में आ गया कि भाई एक भी आदमी का नुकसान करके मेरा भला नहीं हो सकता। मेरे तो यह समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ये जो मेरा है, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े रुपये वाले हैं, इनकी औलाद कितनी नशेड़ी, कितनी खराब, बात भी नहीं करती, मुंह पर गाड़ दे हुआ, क्योंकि इनने जब समाज बर्बाद होने लग रहा था, यहाँ बोलने कौन थे। हमारा छोरा वंडर किड ऑफ इंडिया दुनिया कहती है, पास में बैठते हैं तो पता लगे भाई औलाद और माँ बाप जो है कितनी देर बैठे रहो, हमारा बालक गेल को दास्ती को बत्ते को नहीं, रोड़ा को नहीं, हमने तो इसमें सुख मिल जाए तेरा। क्या जब कोई 5,000 करोड़ का मालिक आके मेरे पास और मेरे से मिलके ये कहता है कि डॉक्टर साहब जिंदगी कति खराब भी होगी, इस बालक का क्या करूं, मेरी तो जिंदगी कति खराब होगी। जब हम घराड़ी गल बैठ के बात करें, हमारा अपन तो 5,000 करोड़ तो ऊपर बैठे पहला है। तो समाज को बचाने के बिना आप अपने बच्चे को बचा ही नहीं सकते अगर समाज बर्बाद हो रहा है तो। यही कारण है कि अगर आपको भी अगली जनरेशन बचानी है और खुद को भी बचाना है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। आपको जो फीलिंग खेल के आती है ना, यकीन मानो एक दिन अपने गांव के लिए कुछ करके देखो, उस इंसान में जितना मजा होगा ना, उसकी कल्पना किसी चीज में नहीं कर सकते। कोई मोबाइल का चस्का कोना हुआ है, हमारा तो कौन चस्का, हमने जरूरत नहीं पड़ती मोबाइल की एंटरटेनमेंट की। इस तो बढ़िया एंटरटेनमेंट ही नहीं है जब आप लोगों के लिए करो और गांव आपको इज्जत की नजर से देखे। गाल क्यों उठा रही है तुमने? क्योंकि गाल नहीं उठा रही है कि 1 लाख बालक है और भर्ती 2 पोस्टा पे है, तो जो 99,99,998 बालक है ना, उनका माँ बाबू रोज सामने न्यू का है, अगर दे फालतू बकवास ना करा, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास कौन हो रहा, समझ गए ना। न्यू है यार, जो डिप्रेशन है तारा पे, और रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता भी दिखावांगे गांव के लाख के ना, गांव वाले लोग, बड़े लोगों का तजुर्बा, नौजवानों की एनर्जी, और जो हमारा पे जो हमने सीखा दुनिया में रहा, उसकी मदद से आप गांव ने बचास कहा। उम्मीद है इन राक्षसा दा पेंडा छोटास कहा अपनी अगली पीढ़ी का, इस उम्मीद में लाग रहे हैं कि ना भाई कति नाश कौन होया है, इब्बा आप बचा लांगे, इस पूरे षड्यंत्र ने समझांगे। गांव की मीटिंग रख लो, बड़ी मीटिंग साबते गांव ने बुला के ने सारे पार्टिसिपेट करके बुलाओ, सारे नौजवानों ने, हमारी माताओं ने, जितना, क्योंकि देखो आप पूरी बात को नहीं समझेंगे ना, लड़ नहीं पाएंगे। वो कितना ताकतवर है इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लो, जिनसे अपनी लड़ाई है उनने उस टाइम पे देश ने बचाने की लड़ाई लाल बहादुर शास्त्री जी ने लड़ी थी, उनको भी नहीं छोड़ा। इन्हीं लोगों के खिलाफ याद करो, अगर गूगल सर्च कर लियो, रॉबर्ट एफ कैनेडी ने, जब जॉन एफ कैनेडी ने, जो रॉबर्ट एफ कैनेडी उसका भतीजा है, जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए इस लॉबी के खिलाफ बोला था, उसको राष्ट्रपति होते हुए गोली मार दी गई थी। भाई राजीव दीक्षित कितने लगे रहे थे, जब इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था, उनको मार दिया गया था। रामदेव भी बोला था 2012 में यही रॉकफेलर वाली लैंग्वेज, उस तभी सलवार पर आती थी, वो भी बोर्ड का नहीं बोल रहा है आज तक, बोर्ड का रॉकफेलर का नाम नहीं ले लिया छोरे ने, आप भी लाग रहे हैं बोलन। कल को उनके पास चॉइस है कि बलारान खरीद लो, बलारान नहीं खरीदा जाए तो इसको डरा दो, अगर ये ना डरे तो इसको मार दो। यो है अपन यूं सोच रहे हैं कि गामा इतने बलारे इकट्ठे कर दिया, इतने बालकन सिखा जावा कि उसके बाद ये जुगर दाब हो अगर ना दूब, उन्हें कितना ही खत्म कर लो आप, फिर रुक जाए। न्यू इतने तैयार कर दिया, उनका न्यू समझ में नहीं आवा, इनका सिर की तरह पांख की है ऑक्टोपस की तरह। यो एक तरीका है, इतने जागरूक हो जाओ कि आप इनके षड्यंत्र में फंसाए ना। मीडिया का षड्यंत्र क्या है, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, हीरोइज्म का, ओलंपिक का, कॉमनवेल्थ का, रमन मैग्सेसे नोबेल प्राइज, बिग फार्मा, एजुकेशन सेक्टर आपका ऐसा क्यों बर्बाद किया, और एक एक चीज का षड्यंत्र समझाण का है। टाइम लगे भाई 7-8 घंटा टाइम चाहिए, इतनी लंबी क्लास, मैंने इतना पक्का पता है कि भाई क्लास में मास्टर की तो क्लास से 30 मिनट में बोर हो जाते हो, मेरी बात हम बोर कौन हो आखिरी टाइम तक, क्योंकि वह बात है जो आपकी सीधे काम की है वह सारी खोल के शामी रख दूंगा, पर गांव ने कर लो इकट्ठा। एक बार गांव को पता चल जाए, जो यूथ है उन आगे ले आओ, अपने गांव की एक कमेटी बनाओ, उसका नाम में कुछ दर दो। देखो हमने तो नाम धरा है जनता सरकार मोर्चा, वो कोई संगठन नहीं है हमारा, जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन को नहीं, कहते सोचते हो 21 लोगों ने बैठ के सिर्फ एक यूं रखा है भाई जनता सरकार मोर्चा का मतलब है कि ये गांव वाले इकट्ठे होकर अपने एक कमेटी बना लेंगे, उसका नाम है जनता सरकार मोर्चा। वो गांव की ग्राम सभा है एक तरह से, नहीं आप अपना नाम ग्राम सभा रख लो, कोई चक्कर को नहीं। आपको बिना संगठन में लिए आपको संगठित करना पर्पज है,
आप अपने गांव में संगठित रहो, गांव की ताकत को गांव में रखो, इसको बेचना नहीं है, बस बिकने नहीं देना। मुद्दों पे बात करनी है, आगे कैसे होंगे वो मुद्दे कैसे निकलेंगे उस पर चर्चा करेंगे, गांव वाले आओगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसने बचा लेंगे। अभी तो ये इन्होंने मैंडेट पीछे ले लिया है, लेकिन ये अभी बहुत जल्दी जो है ये 1 महीने के बाद जब ये बसंत ऋतु वाला बुखार होगा ये फिर ड्रामा करेंगे। अब देखो हमने तो जो है सारी सुविधाएं जो है सारी डील दे दी थी, पर क्या करें लोग मरने लगे, फिर से होएंगे साइड इफेक्ट, नाम लेंगे किसी और चीज का, बोला नया वेरिएंट आ गया, कुछ आ गया, ये आपको उलझाएंगे फिर से दोबारा से। लेकिन इसको समझना है पहले से ही, इसके पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करना है। और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत के दूसरे प्रदेशों के अंदर बहुत जुल्म होने लग रहा है। आपा तो ठाठ तक घूम रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में लकड़ लिए थे, आसाम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और जम्मू कश्मीर में घर में बढ़ के पुलिस वाला की मदद से ठोकन लाग रहे हैं, बड़का ने भी नहीं छोड़ रहे। तो यो आपने मन ऐसा लगा है कि यो देश बचाने का ठेका ही फिर हरियाणा में उठाना पड़ेगा। पंजाब वाले कर लिए, पंजाब वाले तो बिलो दिए उनने, क्यों? जो जवान है मैं तो काट दिए देश तबार, पंजाब का जवान मैक्सिमम देश में तबार जा लिया, बूढ़े रह रहे हैं वह छक लिए इस आंदोलन में। रही सही कसर किसान संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिक्स में लाकर कर दी, उनका जी तोड़ दिया। अब पंजाब का किसान नहीं आएगा अब की बार लड़ने के लिए, अब क्या लड़ाई हरियाणा में शुरू करनी पड़ेगी। और हमारे बुढ़े अब कौन लड़ी जाओ, या लड़ाई दिमाग वाली लड़ाई है या तारा भरोसा होगी भाई, या तो हमने लड़नी पड़ेगी। जितने भी नौजवान हैं इसके बिना कोई रास्ता नहीं, दिमाग की लड़ाई है अब की बार, और दिमाग से मारेंगे और 100% अपने देश में बचावांगे। मैंने तो ऐसा महसूस हुआ है। पहले हम कौन होता, सच्ची बताऊं, जो 3 तारीख वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था ना, उससे पहले हम बैठ के बात करा करते, मेरे सिलो मगर क्यों कर बचावा रहा है, तो तीर तो कौन सुनते रहे, लेना में लाग लेन लाग रहे, क्यों कर एक बार शरीर में जाने के बाद फिर तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी UHID बन जाओगी, वो आधार के साथ जुड़ने वाली, वो असली टारगेट है फिलहाल के लिए। तो फिलहाल शरीर में आपके नैनो पार्टिकल डालने या नहीं डालने वो तो अच्छा ही बात, तो पहले ID बनाओ सारी दसारी, पेड्या की, जमीन की, किले की, फैमिली की, डांगरा की भी, डांगरा के भी करना पे लाग लिए है, एक एक चीज की इब्बत तो ID बनने लाग रही है, इब्बत तो तैयार हो, इब्बत तो बिसात बिछाई जा रही है, थारे खातर पूरा नशा तैयार है। 2000 करोड़ की ईब मंगा ली थी, 3000 किलो 5 जून को मंगाई थी जब, याद है ना, पूरी ड्रग्स तैयार, पूरी सरकार जो है तड़ी पार मारा पूरा तैयार करके बैठा है। या तो इस्तेमाल होगे, नहीं तो नशा करोगे, नहीं तो मोबाइल पे इतनी अश्लील वीडियो आने लग जाऊंगी, तुम सोचोगे या और देख लो भाई, या और देखना फिर देखेंगे, क्योंकि बेरा उनने कितनी उम्र का बालक देखने लग रहा। जब गूगल अकाउंट में जब लॉगिन करते हो ना तो डेट ऑफ बर्थ लिखते हो भैया आपने, मतलब उनने बेरा है 18 साल के बालक ने कौन सी चीज पसंद हुआ है वही आवे आपके आगे। प्लानिंग है पूरी, बिसात बिछा रखी है, चारू का अंत है, कति कौन छोड़ना है, ऑनलाइन एजुकेशन कति पल्ला जाओ, कति नाश कर दो, मोबाइल अपने बालक तक देना बंद कर दो, पैकेट वाली जितनी चीजें अपने गांव में तो निकालने की कोशिश करो। जो बीज है, बीज कैसे बचाने हैं, बीज कैसे कहां से आएंगे, सारा इंतजाम करांगे। अपने बच्चों को निरोग कैसे रखोगे वो भी समझावांगे। रणधीर भाई करने लग रहे हैं, है ना। और भी बहुत, मतलब आप न्यू समझो कि आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी ना उनका समाधान समस्याओं के आसपास ही मिलेगा आपको। तो इसलिए इस उम्मीद में कि गांव राम इकट्ठा होएगा और अपनी अगली पीढ़ियां बचावेगा, और जो फसलों और नस्लों की लड़ाई जो शुरू हुई थी, फसलां गली थोड़ी बहुत सरके, हाँ नस्लाड़ी भी पूरी करके न जीत का आवांगे, इस उम्मीद में आपके बीच आए हैं। आप लोग साथ आएंगे तो जरूर अपने भारत में बचाओगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।